ताकि अब जो वचन आए वो सीधा के हृदय में चला जाए। आज आप यहां से आशीषित होके जाएं, आज आप यहां से भरपूर होके जाएं। मेरा विश्वास है आज परमेश्वर आपकी खाली झोलियों को यहां से भर के बेचेगा। क्या हम सब तैयार हैं? पक्का? पूछो बाजू वाले से, आप तैयार हो सर? ये वेरी गुड। आइए हम सब खोलेंगे दूसरा राजा। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ सेकंड किंग्स। हम सब खोलेंगे। पढ़ता हूं 4 वचन। सेकंड किंग 4:4, दूसरा राजा 4 अध्याय उसका 4था वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा, द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाएं उन्हें अलग रखना। आप में से जिस किसी के पास भी बाइबल है, मैं 3 गिनूंगा, 3 गिनते ही आपको यह वचन अपनी अपनी बाइबल में जोर से पढ़ना है, ठीक है? 1 2 3। ओके, आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। जिस विषय पर मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं आने वाले कुछ मिनट्स, वो विषय है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीना। टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। ये हो सकता है कि आप एक गलत फहमी में हैं कि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, पर यह हो सकता है आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं, आपके पास सिर्फ ज्ञान है। हो सकता है आपके पास पवित्र आत्मा से भरने के लिए इंफॉर्मेशंस हैं, पर आप उससे भरे हुए नहीं हैं। मैं भी कई साल तक ऐसे सोचता था कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं, लेकिन एक दिन मुझे ऐसा पता चला कि एक्चुअली मैं नहीं हूं, मुझे पवित्र आत्मा से भरने का ज्ञान है, मुझे नॉलेज है कैसे भरा जाता है, बट मैं ऐसा नहीं हूं। मैं आपको बताऊं, मैं आपको प्रूव कर सकता हूं कि कैसे होता है ये हो सकता है कि आपको बाइबल की बहुत सारी आयतें पता हैं, आपको प्रभु के वचन में से बहुत कुछ पता है, पर यह भी हो सकता है आपको आज भी अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। यह हो सकता है कि आप पवित्र आत्मा से, आप बाइबल के ज्ञान से भरे पड़े हैं, लेकिन यह ऐसा हो सकता है कि आज भी आप बुराइयां करते। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो कहते हैं हमें पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण हैं, लेकिन उनके जीवन से नहीं दिखाई देता कि वे भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वे बहुत झूठ बोलते। दे आर लाइंग। एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन इस तरह नहीं होता। वो सेल्फ कंट्रोल की लाइफ होती है, वो स्वयं पर नियंत्रण की जिंदगी होती है, उसमें बाकायदा जिंदगी जो है वो खुदा के हाथों में होती है। क्यों पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है? क्यों परमेश्वर चाहता है कि इस अंतिम दिनों की कलीसिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो? अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, सामने देखिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं जिसमें जलन होती है, आप उसे कैसे पहचान सकते हो कि इस आदमी में जलन है? जलन रखने वाला व्यक्ति कभी भी किसी की उन्नति को बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर आप उसे बताएंगे ना कि ये भाई बढ़ रहा है, ये बहन बढ़ रही है, उसे बर्दाश्त ही नहीं होगा, वो आपके सामने बुराई करना चालू कर देगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
एक जलन रखने वाला व्यक्ति किसी को ऊंचा उठते हुए नहीं देख सकता। क्यों यूसुफ के भाई उससे जलते थे? क्योंकि यूसुफ को परमेश्वर उठा रहा था। क्यों दाऊद से शाऊल जलता था? क्योंकि परमेश्वर दाऊद को उठा रहा था। क्यों फरीसी यीशु से जलते थे? क्योंकि यीशु उनसे अलग था। जब जलन रखने वाले लोग आपकी उन्नति को नहीं रोक पाएंगे ना, तो आपके लिए तरह तरह की बातें करना शुरू कर देंगे। दैट इज जेलसी। इसे कहते हैं जलन। केन ने हाबिल को जलन में मारा। एक जलन रखने वाला व्यक्ति कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मुझसे आगे बढ़े। यह जलन है और जलन ऑपरेट कर रही है। आपको कैसे पता चलता है कि यह आदमी गुस्से वाला है? गुस्से का मतलब समझते? डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। एक ऐसा व्यवहार जिसमें आप दूसरों का आदर नहीं कर रहे, आप उनसे रूड बात कर रहे हो, कठोरता से बात कर रहे हो। आप जानते हो गुस्से वाले व्यक्ति को कैसे पहचाना जाता है? वो कभी किसी की इज्जत नहीं करते, वो हमेशा कठोरता से बात करते हैं। गुस्सा होगा, गुस्सा चलाएगा, जलन होगी, जलन चलाएगी। अब कैसे पहचाना जाता है कि एक आदमी व्यभिचार से भरा हुआ है? एक व्यभिचार से भरे हुए आदमी की आंखें कभी उसके नियंत्रण में नहीं होती। वो हमेशा किसी न किसी को देखता रहता है। शिमशोन इसलिए नहीं मरा क्योंकि सिर्फ लड़कियां उसकी लाइफ में आई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी, उसकी आंखें कभी उसकी कंट्रोल में नहीं होती थी, क्योंकि अंदर व्यभिचार था। जो आपके अंदर होगा वो आपको चलाएगा। जलन होगी, जलन चलाएगी। व्यभिचार होगा, व्यभिचार चलाएगा। गुस्सा होगा, गुस्सा चलाएगा। इसीलिए परमेश्वर चाहता है हमारे अंदर पवित्र आत्मा से परिपूर्णता हो, ताकि पवित्र आत्मा हमको चलाए। Whatever you have, it will run your life. जो आपके अंदर होगा वही आपको चलाएगा, क्योंकि बाइबल कहती है जो मन में भरा है वही मुंह पे आएगा। भला मनुष्य अपने भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पे आता है। एक जलन वाले व्यक्ति को जलन चलाती है, व्यभिचार वाले व्यक्ति को व्यभिचार चलाता है। लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा से भरे हुए रहें, हमारी जिंदगी परमेश्वर चला पाएगा। ये कारण है परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हों, ताकि शरीर और मन हमें न चला पाए। आज बहुत सारे लोग, एक समय था वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, आज नहीं है। परफ्यूम की जो बॉटल होती है ना, ब्रांडेड परफ्यूम्स होते हैं ना, इत्र की बोतलें होती है ना, आप उनको कभी लेकर आइए घर पे, आपको दिखेगा इत्र खत्म होने के बाद भी उस पर थोड़ी खुशबू हमेशा रहती है। आप उसको पूरा अलग करके देखो, तोड़ के देखो, एक बूंद नहीं मिलेगी, लेकिन परफ्यूम का थोड़ा सा खुशबू रहता है उसमें। बहुत सारे लोगों को लगता है मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, लेकिन इन दिनों में खाली हो गए हैं, बची कुची फ्रेग्रेंस से काम चला रहे हैं। यस, बिल्कुल। आपको पता है आज कितने मसीह लोग हैं जो अपने ओल्ड नेचर में चल रहे हैं? दे आर वॉकिंग इन देयर ओल्ड नेचर। वो अपने पुराने स्वभाव में चल रहे हैं। गुस्सा, घमंड, माफ न करना, जलन, ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है जी। प्रभु चाहते हैं हम हर दिन नए बनते जाएं। बाइबल कहती है अपने सृष्टिकर्ता के स्वभाव को पहन लो। अगर आज आप में से यहां पर कोई ऐसा है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीवन जीना चाहता है, तो आज मैं आपको एक सिद्धांत समझाना चाहता हूं। कई सिद्धांत। चलिए, आई एम टेलिंग यू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मैं आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताना चाहता हूं। यहां देखिए,
आपको पता है आजकल बहुत सारी जगहों पे लोग हाथ रखवाने के पीछे क्रेजी हैं। जैसे आप मीटिंग से नीचे उतरे, पास्टर जी हाथ रख दो, पास्टर जी हाथ रख दो। मैं हाथ रखने के खिलाफ नहीं हूं, रख सकते हैं हम, पर मैं आपको बताना चाहता हूं सब कुछ हाथ रखने से नहीं मिलता, सब कुछ वहां से आता है। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? कुछ कहिए मेरे पीछे, सब कुछ वहां से आता है। यस, कहिए सब कुछ वहां से आता है। हाँ, बाइबल कहती है यह वह तेल है, तेल का मतलब परमेश्वर का अभिषेक जो हारून के सर पे डाला गया। कहिए सर, कहिए सर। कलीसिया का सर कौन है? यीशु। सब कुछ किसके पास है? यीशु के पास है। लिखा है यह वह तेल है जो हारून के सर पे डाला गया। ओ, सब कुछ सर के पास है। उसके बाद वो तेल बह के कहां निकला? कहिए दाढ़ी पर। है दाढ़ी है भाई? नहीं है ना? तो भी कर। दीदी आई नो आप लोग को नहीं है, तो भी करो। हाँ करो। कहिए अभिषेक सर से बहकर हाथ पर नहीं गया, दाढ़ी पे आया। दाढ़ी का मतलब अनॉइंटिंग फॉर द मैच्योर पीपल। अभिषेक जो है वो सयानों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। भैया बच्चे कौन है? जो सारा दिन लेके बैठते हैं, जुबानें बाहर निकालेंगे, कुछ भी करेंगे। ये सब बंद करना पड़ता है अभिषेक पाने के लिए, कीमत चुकानी पड़ती है, ऐसे ही नहीं मिलता। हालेलुया। अभिषेक जो है वो सयानों के लिए है। लिखा है ये वह तेल है जो उसके सर पे था और दाढ़ी पे आया। और उसके बाद लिखा है वहां से चर्च में गया। अभिषेक ऐसे ही नहीं मिलता, पवित्र आत्मा से परिपूर्णता ऐसे ही नहीं मिलती। उसके लिए कुछ चीजें हमें बंद करनी पड़ती हैं। अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, मैं आपको आज एक सिद्धांत बताना चाहता हूं और मैं आपसे विनती करता हूं आने वाले मात्र 20 मिनट आप इस पे बड़ा ध्यान दें। हमने एक वचन पढ़ा और उस वचन में लिखा है, खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि एलीशा एक विधवा से यहां पर बात कर रहा है। क्या था पूरा मसला? मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूं। सामने देखिए, बाइबल कहती है एलीशा के दिनों में एक विधवा थी। एक दिन जब उसका पति मर गया था तो उसका पति अपने इस घर को कर्जे में छोड़ के गया। अब जो कर्जदार थे, जो लेनदार, जिनको पैसे देने थे, वो इस विधवा को रोज आके तंग करते थे कि हमारा पैसा चुकाओ, अन्यथा एक और आप काम कर सकते हो, आप अपने बच्चों को हमारे पास दे दो, हम उनसे काम करवाएंगे, गुलाम बनाएंगे। उन दिनों में ऐसा होता था। एक बहन जो अपना पति खो चुकी है, अब वो अपने बच्चे खोने पर थी। आप सोचो उस बहन की हालत क्या हुई होगी जो अपना पति ऑलरेडी खो चुकी है और अब उसके बच्चे भी जाने वाले हैं, लेकिन बच्चों को नहीं दे रही थी। और एक दिन बाइबल कहती है वो सीधा एलीशा के पास जाती है और एलीशा को कहती है, एलीशा आपका दास मेरा पति मर गया है और आप जानते हो वो परमेश्वर का भय मानता था, लेकिन आज हम एक प्रॉब्लम में आ गए हैं। मेरे हस्बैंड ने कुछ पैसे लिए थे, अब हम दे नहीं पा रहे हैं और लोग हमें तंग कर रहे हैं। एलीशा ने कहा, बहन आपके पास क्या है? What you have? उसने कहा, सर हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा हांडा है, एक हांडी है, उसमें थोड़ा तेल है, बस यही है हमारे पास। एलीशा ने उससे कहा, अब एक काम करिए,
आप जितने भी बर्तन इकट्ठे कर सकते हैं यहां वहां से, सारे बर्तनों को इकट्ठा करके लाइए। अब उसके बच्चे हर घर में जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, आंटी हां बर्तन दो ना। क्यों बेटा, क्या करेगा? मम्मी ने बोला है लेकर आने के लिए। कितने लोग हैं बचपन में आप लोगों ने कभी किसके घर में जाके कुछ मांगा था? मैंने बहुत बार मांगा था, दही, बर्फ, शक्कर। है कोई यहां पर और भी? सो मैनी बचपन में। आज कोई भी नहीं आएगा ये चीजें मांगने के लिए। आज कोई दरवाजा खटखटाएगा, आज की डिमांड्स बदल गई हैं। आज कोई दरवाजा खटखटाएगा, बोलेगा चार्जर है क्या? वाईफाई का पासवर्ड 2 मिनट के लिए तो काम। नाउ थिंग्स आर चेंज। अभी कोई नहीं आएगा आपसे मांगने के लिए शक्कर, दही, मिर्ची, लहसुन। अब हर कोई आएगा, दरवाजा खटखटाएगा, बाय हाँ वाईफाई का पासवर्ड दे दो। और बहन आएगी, कभी चार्जर दो ना, 2 मिनट के लिए काम है, चार्ज करके वापस कर दूंगी। नहीं रखेंगे, हमने किसका कुछ नहीं रखा है। नाउ डिमांड्स आर चेंज। अब सब बदल गया है। अब वो हर घर में गए, दरवाजा खटखटाने लग गए, आंटी आंटी हाँ बर्तन दो ना आंटी। क्यों बेटा, क्या करेगा? मम्मी ने बोला है बर्तन लेके आने के लिए। फिर वहां से लेकर घर पे रख के आया। फिर दूसरे घर में गया, आंटी 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 हाँ बेटा क्या हुआ बेटा? आंटी बर्तन 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 दो ना। क्या करेगा बेटा बर्तन? मम्मी ने मंगाया है। सारे बर्तन बच्चे क्या सेवकाई कर रहे थे, सारे जो बर्तन थे वो बच्चे लेकर आए और बहुत सारे बर्तन जमा हो गए। अब वो बहन वापस एलिशा के पास जाती है, सर बर्तन जमा हो गए हैं, अब क्या करना है? अब एलिशा उसे एक आज्ञा देता है, अब आप एक काम करिए, घर जाइए, ओके, दरवाजा बंद करिए, ओके। उसके बाद ऑयल को थोड़ा थोड़ा सब बर्तनों में उंडेल दीजिए जो आपके पास है, ओके। अब ये बहन अंदर जाती है, दरवाजा बंद करती है, ऑयल को लेती है, थोड़ा थोड़ा ऑयल वो सब में उंडेलना स्टार्ट करती है और वापस एलिशा के पास आके कहती है, डन सर, डन डन, हो गया हो गया हो गया। अब क्या करना है? अब तू वापस अपने घर जा, हर बर्तन तेल से भर चुका है। लिसन लिसन टू मी। वो कहता है तेरा हर बर्तन तेल से भर चुका है, अब सिर्फ एक काम कर, इसको उठा, बाजार में जाके बेच, जो पैसे मिलेंगे उससे कर्जा चुका, जो बच गया उससे जिंदगी जी। नाउ लिसन टू मी। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैं आप में से हर एक को एक सिद्धांत बताना चाहता हूं। हमारी बाइबल में पवित्र आत्मा के बहुत सारे चित्र हैं। एक चित्र है हवा। लाल समुंदर हवा से 2 भाग हुआ था। पढ़ के देखिए। जब मूसा ने अपनी लाठी को लेकर लाल समुद्र में मारा था, बाइबल कहती है एक हवा रात भर चली थी और अगले दिन लाल समुद्र 2 भाग हो गया। और यही हवा पेंटिकॉस्ट के दिनों में चेलों के कमरे में भी आई थी। नाउ लिसन टू मी। बाइबल में पवित्र आत्मा का एक नाम है हवा। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, हवा जहां को आती है वहां को बहती है, तुम नहीं जानते वो कहां से आती है। आत्मा से चला हुआ व्यक्ति भी ऐसा ही है। अब एक नाम है हवा, दूसरा नाम है उसका कबूतर। कहिए कबूतर। याद रखिए, बिली ग्राम हमेशा कहते थे, डोंट से ही इज समथिंग, नो ही इज समवन। पवित्र आत्मा, भले ही मैं जो आपके नाम उसके नाम बता रहा हूं, इनमें से ये उसकी क्वालिटीज हैं, लेकिन वो एक व्यक्ति है। ही इज नॉट समथिंग, ही इज समवन। वो एक व्यक्ति है। ये उसके स्वभाव हैं। उसका एक स्वभाव है हवा की तरह आना, दूसरा उसका एक स्वभाव है कबूतर की तरह। कहिए कबूतर। अब कबूतर क्यों जी? अब कबूतर के सामने कभी ऐसे करके देखो, जस्ट क्लैप वन, सिर्फ एक बार करो। कबूतर अभी भाग रहे, वो भाग जाएगा। कहिए कबूतर को शोर
इरिटेट करता है। आप चाहते हो पवित्र आत्मा आपके ऊपर रहे? चिल्लाना बंद करो। अगर आप कबूतर को कहोगे ना, कबूतर आप एडजस्ट करो, वो बोलेगा मैं परफेक्ट है, तू एडजस्ट कर। कहिए, कबूतर एडजस्ट नहीं करेगा, मुझे करना पड़ेगा। उसका एक और नाम है, कहिए आग। ओ यूहन्ना बपतिस्मादाता ने कहा, मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। आप जानते हो पवित्र आत्मा का एक नाम है आग। कहिए आग, कहिए आग। परमेश्वर ने जब मूसा को दर्शन दिया तो आग में से दिया था। वो हवा की तरह है, वो हवा नहीं है। वो कबूतर की तरह है, वो कबूतर नहीं है। लेकिन वो आग की तरह है, पर वो आग नहीं है। और जानते हैं उसका एक और नाम है तेल, ऑयल। ऑयल न होने के कारण वे कुंवारियां रह गई। उन 5 कुंवारियों को क्यों नहीं ले गया खुदा? क्योंकि उनकी मशालें तो जल रही थी, पर वे बुझी हुई थी, और बुझी हुई मशाल को जलाने के लिए उनके पास ऑयल नहीं था। अब यहां पर एक सिद्धांत है, जो लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, तेल के अंदर सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है? वो चीजों को मुलायम करता है, वो चीजों को मखमली बनाता है, वो चीजों को सॉफ्ट कर देता है। जब हम भाई लोग या आप बहनें जब गाड़ी सर्विस के लिए जाते हैं वहां पर, तो पहली चीज वो क्या कहता है? ऑयल चेंज करो ताकि चीजें अच्छे से चलने पाएं। याद रखिएगा, अगर आपको बार बार गुस्सा आ रहा है, आपको बहुत बार तकलीफ होती है लोगों को माफ करने के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रॉब्लम यह है, ऑयल खत्म हो गया। योर ऑयल इज एम्प्टी। Yes, actually, no more oil. Oil is empty. Oil खत्म हो गया। काय को? गाड़ी सर्विस पे ही नहीं गई है बहुत टाइम से। हमने खुदा के पास जाना ही बंद कर दिया है। मेरी बाइबल कहती है, पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे। उन्हें रास्ते पे एक भिखारी मिला, उसने उनको कहा मुझे पैसे दो। पतरस ने कहा पैसे हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास है हम तुझे देते हैं, यीशु के नाम में चल। मेरी बाइबल ये नहीं कहती कि पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करके आ रहे थे, वो बाइबल कहती है वो प्रार्थना करने जा रहे थे। भरे हुए लोग और भरने जा रहे थे। रोज जाना पड़ता है। ये एक इंजन है सर, वो मैकेनिक है। रोज जाना पड़ेगा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए। किसी ने हाथ रखा, अच्छी बात है। किसी ने आपको संगति दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा की परिपूर्णता कैसे पाई जाती है। यहां देखिए, बाइबल कहती है उस बहन को एलीशा ने कहा अगर तुझे ये चाहिए तो एक काम कर। क्या करना है जी? बर्तन इकट्ठे करके आई। अब एलीशा उससे कहता है अब आप एक काम करो, कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो, ऑयल उंडेलो। और याद रखना ये काम दरवाजा बंद करके करना था, खोल के नहीं। क्यों? लेकिन क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां देखिए नवापुर, तेल हमेशा बंद दरवाजों के पीछे बहता है। तेल चाहिए, दरवाजा बंद करके बैठो खुदा के साथ, उधर ही बहेगा। दैट इज अ प्राइस। यही कीमत है। यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करने के लिए जाओ, दरवाजा बंद करो और परमेश्वर से गुप्त में मांगो। जो तुम गुप्त में मांगोगे वो तुम्हें खुले में देगा।
अगर आप में से आज यहां पर कोई आया है और अगर आप मीटिंग अटेंड करके तालियां बजा के हर प्रचारक को थंब दिखा के आप चले गए और घर पे जाके वापस तारक मेहता देखने लग गए, बिग बॉस देखने लग गए, सब करने लग गए, आपका यहां आना व्यर्थ है। ओ जिंदगी तो उसकी बदली है जो यहां से निकलने के बाद अपने घरों में दरवाजा बंद करेंगे और उसे पुकारना शुरू करेंगे, लॉर्ड फिल मी, मुझे भर अपनी आत्मा से। ओ मैं आपको कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए हर दिन दरवाजा बंद करके उस तेल के लिए खुदा को पुकारना पड़ता है। याद रखिए, एलीशा ने उसे कहा, तेल जब तू उंडेले तब तू दरवाजा बंद करना। याद रखिए, तेल हमेशा बंद दरवाजों के पीछे बहता है। ओ जब सारे बर्तन भर गए, वो एलीशा के पास आके कहती है, सर हो गया। एलीशा पूछता है, और बर्तन नहीं है आपके पास? बोलती है, सर और कुछ भी नहीं है, लिखा है तेल तब आना बंद हो गया। सर ऑयल बहुत है आजकल, प्रभु के पास बर्तन कम है। ओ हालेलुया, आज परमेश्वर के पास बर्तनों की कमी है, ऑयल बहुत है। आप कितना कैरी कर सकते हो? कैथरीन कुलमिन जब एक इमारत में प्रवेश करती थी, पूरी इमारत का नक्शा बदल जाता था। लोग पहिएदार कुर्सियों से चलना शुरू होते थे, पापी पश्चाताप करते थे, बीमार चंगे हो जाते थे, क्योंकि वो एक ऐसी बहन थी जो हर दिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके कीमत चुका के निकलती थी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जितने लोग यहां पर हैं, क्या आपकी जिंदगी में यह सिद्धांत है कि आप कमरा बंद करके अकेले में, अपना फोन बाहर, आपका कैट, आपका डॉग सब बाहर, सब बाहर, और आप अकेले उसके साथ बैठते, और पता है आप क्या करते? पहले आप घुटनों पर आते हैं, उससे बात करते, और फिर आप उससे कहते हैं, प्रभु अब आप मुझसे बात करिए। और जब आप बाइबल खोलेंगे, अब वो आपसे बात करेगा। सिर्फ प्रार्थना करने से आप पवित्र आत्मा से नहीं भरेंगे, आपको वचन चाहिए।